इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन की स्पीच है। पोलैंड की राजधानी वर्सो में बाइडेन का संबोधन हो रहा है और दुनिया भर की निगाहें उनके संबोधन पर। देखिए, कुछ ही देर पहले पुतिन ने भाषण दिया और पुतिन के भाषण के बाद अब बाइडेन अपना जवाब देंगे। पुतिन को जवाब देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और सभी की निगाहें उस पर, क्योंकि जब पुतिन बोल रहे थे तो कई बड़ी बातों की ओर इशारा उन्होंने किया। साथ ही चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका को भी दे डाली कि अगर वो आने वाले समय में घातक हथियार यूक्रेन को मुहैया करवाता है तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। राहुल डबास सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, पहले पुतिन का भाषण और अब जो बाइडेन बोलेंगे, किस तरीके से इसको देखा जाए? निश्चित तौर से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इस तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कि अपनी अपनी फोर्सेस का मोरल किस तरह से रखा जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले जो बाइडेन ने की थी जब जेलेंस्की के साथ कल वो कीव में नजर आया और कहा कि जेलेंस्की को यूक्रेन को हर तरह की सहायता दी जाएगी, चाहे वो स्टिंगर और जैवलिन जैसे मिसाइल सिस्टम हो या हिमार जैसे रॉकेट लॉन्चर हो। जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से जवाब दिया। अब उसके बाद सारी निगाहें इंटरनेशनल मीडिया की जो बाइडेन के ऊपर है कि मॉस्को के रिएक्शन के ऊपर क्या कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन गए और पोलैंड से ही सारी मदद पहुंच रही नाटो देशों की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले युद्ध को देखते हुए, क्योंकि अब युद्ध का एक साल लगभग पूरा हो चुका है। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से पुतिन का संबोधन हुआ और अब बाइडेन का भी होना है, बाइडेन कल कीव भी पहुंचे थे, इन सब के बीच जो हालात बने हुए, क्या समझा जाए इसका असर? साफ तौर पर बड़ा असर बैटलफील्ड पर दिखेगा। निश्चित तौर से बैटलफील्ड पे देखेगा, क्योंकि अगर रशिया के लिहाज से बात करें तो बेलारूस बॉर्डर पे लगभग 1 लाख की इन्फेंट्री मौजूद है और इसके अलावा अगर ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो वहां पर 750 हवाई जहाज है, जिसमें से 400 फाइटर है और 300 हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर है। तो निश्चित तौर से अगर वॉर की इंटेंसिटी की बात करें तो आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये वो दौर है जब -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे में इन्फेंट्री से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती और हवाई हमले किस तरह से किए जाएंगे। क्या यूक्रेन की तरफ से मिसाइल अटैक होगा लुहांस्क और डोनेट्स्क के उस इलाके पे जो 2014 से ही रशिया के कंट्रोल में है, या फिर रशिया नई टेरिटरी को इन्वेड करने की कोशिश करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल राहुल, ऐसे में बाइडेन ने जिस तरीके से कल प्रतिक्रिया दी थी कि हथियार लगातार वो देते रहेंगे, चेतावनी पुतिन दे चुके हैं और पुतिन दूसरी तरफ अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को भी तैयार करके रख रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए, एटम बम को गिराने की जो चेतावनी दी जा रही है, क्या उस पर मुहर लग सकती है? देखिए, एटम बम को लेकर मॉस्को की तरफ से कई बार कहा जा चुका है, चाहे वो लेपर्ड 2 आपको रोकना चाहूंगी राहुल, ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप डिग्निटरीज को साफ तौर पर देख सकते हैं। जो बाइडेन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में उनका संबोधन हो रहा है। ये बड़ी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर राहुल, तस्वीर सामने आ रही है जहां पर जो बाइडेन शायद पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है? नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद है और जो बाइडेन प्रतिक्रिया मिलने ही वाली है और ऐसे में देखना बिल्कुल राहुल, अब इंतजार है तो बाइडेन के संबोधन का। क्या कुछ बड़ी बातें वो यहाँ पर कहते हैं बेहद महत्वपूर्ण होगा। बने रहिए।